आजकल हर बंदा ये सवाल पूछता है कि सर जैसे पाकिस्तान में अभी मौसमी बहरान चल रहा है, तो नया बजट आ रहा है पाकिस्तान में जून के महीने में। तो जून के महीने में क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने को कहा है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त मुआशी हालात से बदतरीन सिचुएशन में है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस बदतरीन सिचुएशन से निकलेगा और एक अच्छा वक्त आएगा। लेकिन उस अच्छे वक्त के इंतज़ार में कुछ ऐसी सरमायाकारियाँ या कुछ ऐसे फ़ैसले जो आपको या तो बहुत सारा मुनाफा दे सकते हैं या तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो हाल घड़ी में पाकिस्तान के अंदर क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देगी या नहीं? देखिए जी, मुल्क तो मुआशी बहरान से शिकार है, इस चीज़ में कोई दुराहे नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं जेन्युइन एनालिसिस करना या एनालिसिस जानना कि रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो जनाब देखें, रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि बजट आने के बाद पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई होगी। बहुत सारे लोगों की परचेजिंग पावर को हुकूमत कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ाएगी, उसके बाद थोड़ा सा पेंशनों में इजाफा करेगी ताकि लोगों को ये एहसास करवाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई को लड़ने के लिए हमने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। लेकिन बाय टर्म इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारी करीबन 67% आवाम ये नहीं जानती कि जो बजट बनता है ये बिल्कुल स्टैट्स के साथ बनता है, जिसमें अगर हुकूमत बाद में महंगाई करेगी तो हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार होगा या इस बात का एक फ़ैसला महफूज होगा कि हमने तनख्वाहों में इजाफा किया है। उसके बाद वो सारी महंगाई जो है वो उसी तरह क्रॉस करती जाएगी और आपका बजट जो पहले है वही सेम रहेगा, सिर्फ एक नाम की तनख्वाह बढ़ेगी और एक नाम का बिजनेस में मुनाफा होगा जो कि टैक्सेस में ही निकल जाएगा। तो ये बजट आने के बाद महंगाई तो होगी। उसके बाद इन्फ्लेशन अगर बात करें अभी राइट नाउ पाकिस्तान में तो 46 की परसेंटेज को क्रॉस कर चुका है और आने वाले वक्तों में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी मज़ीद महंगाई होगी। उसके बाद ऐसे में क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? देखें, आप राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करें अभी के लिए, ये अभी से ऑनवर्ड है। अभी के लिए आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ना करें राइट नाउ। उसकी वजह यह है कि अगर कोई डेस्परेट बायर मिल भी रहा है आपको कि रियल एस्टेट जिस तरह मंदी का शिकार है, कोई बंदा है जिसको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, आपको कोई अच्छी डील मिल रही है, तो वो 100 में से एक केस है उस चीज़ में कि अगर आपके पास कोई इजाफी पैसे पड़े हैं और किसी बंदे को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आपके पास इजाफी पड़े और आपको अच्छी डील मिल रही है जो कि आपको नुकसान की नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बात करें कि पाकिस्तान के अंदर अभी आप मार्केट विजिट करते हैं तो आपको 5 मरले का प्लॉट बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में महंगा होगा नहीं क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है, बायर नहीं है और जो सेलर है वो नुकसान में बेचेगा नहीं। तो ये कश्मकश में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर इन्वेस्टमेंट करें कि सस्ती मिल रही है डीलर्स की बिहाफ पे। आपको अभी राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट को बेहतर होते होते करीबन 5 से 6 साल लगेंगे अपने ट्रैक पे आने के लिए। इस तरह का रिसेशन पाकिस्तान में 2008 में भी आया था। तो अगर कोई डेस्परेट बायर मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन बायर हैं तो आप अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि मार्केट में बायर नहीं है, परचेजिंग पावर कम है लोगों की और मजीद कम होगी। स्टिल रियल एस्टेट बूस्ट कर रहा है। कहाँ पर आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखें, अगर आपका कोई बिजनेस का प्लान है, आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाते हैं, कमोडिटी बेस्ड कोई बिजनेस करते हैं जिसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत है, तो वो चीज़ और बात है, वो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें, वो अभी भी बूस्ट कर रही है। कमर्शियल में एक ये चीज़ है कि अगर आप कोई फिनिश प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, आप कहीं पर दुकान ले लेते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको रेंटल यील्ड देगी, लेकिन आपको रीसेल वैल्यू बहुत कम मिलेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप रेंटल यील्ड लेते हैं इन्फ्लेशन के दौर में कि आपका पैसा डी वैल्यू ना हो, आप उस पैसे से महाना पैसे कमाएं, तो वो अलग बात है। लेकिन बिग कमर्शियल्स में ऐसा बहुत कम हो रहा है, अभी भी यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम है। तो इन्फ्लेशन को बीट तो कर देंगे आप कमर्शियल से, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए यह है कि एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाएं, जिसकी करीबन आज से 5 से 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर डिमांड होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके आए। देखें, बहुत सारे लोग
इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की फूड रिपोर्ट देखें तो आने वाले 10 साल के बाद जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में खुराक का बहरान पैदा होगा, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कीमती ज़मीनों के ऊपर रियल एस्टेट सोसाइटीज़ बनी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जितनी भी ज़री पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। करीबन 13% हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से खुराक का बहरान पैदा हो रहा है। तो एट द मोमेंट अगर आप किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड की रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो आपको अभी तो शायद वो मुनाफा ना दे, लेकिन आने वाले करीबन 8 से 10 साल के लिए या 5 साल के लिए वो आपकी इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी कि उसकी जो डिमांड होगी एट द मोमेंट वो बहुत ज़्यादा होगी। तो रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप रियल एस्टेट की एग्रीकल्चरल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आने वाले वक्तों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए। डोंट थिंक फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सिर्फ गोल्ड है जो कि राइट नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन इसका आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल है। तो अगर आप इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।